Assalamualaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। लेक्चर हमारा 15 है। ओके, question number 3, find the first four term of the geometric sequence where the general term of the sequence is given. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि जनरल टर्म होती क्या है। आई होप कि वो अच्छे से क्लियर होगी। अब यहाँ पर भी बिल्कुल सेम उसी कॉन्सेप्ट से जो है वो आपने सीक्वेंस फाइंड आउट करना है कि आपको जनरल टर्म गिवन है, आपने फाइंड आउट करना है सीक्वेंस कि इसका सीक्वेंस क्या हो सकता है। तो हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है, लाइक n इक्वल टू 1 2 3, मतलब मिनिमम जो है वो आपको इसी 4 वैल्यूज़ ले लो और इसको 1 बाय 1 पुट करेंगे और आपके पास जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म आ जाएगी और फिर सीक्वेंस को हम कंटिन्यू कर देते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है जिसको मैं सोल्व करने लगी हूँ। ए एन इक्वल टू 4.2 n-1। सो n इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा कि a1 जो है वो आपके पास क्या होगा 4.2, n की जगह पर 1 आ जाएगा, 1 - 1 अगर हम करें तो आपके पास 0 आता है। और अगर किसी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। n इक्वल टू 2 के लिए आप क्या करोगे, a2 जो है वो इक्वल होगा 4.2 एज इट इज़ और फिर n की जगह पर क्या आ जाएगा आपका 2 - 1 इक्वल टू 4। 2 की पावर हमारे पास 2 - 1 करोगे तो 1 रह जाएगी और फिर 2 की पावर 1 को मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 8। आई होप ये क्लियर हो रहा है। इसी तरह से n इक्वल टू 3 होगा। a3 जो है वो आप क्या करोगे 4.2 3 की पावर 3 - 1। अब यहाँ पर नोट बात करने की क्या है कि जस्ट हम क्या कर रहे हैं, n की जगह पर वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे n पहले हमने 1 पुट किया, नेक्स्ट में हमने 2 पुट कर दिया, फिर 3 पुट कर दिया, ठीक है 1 2 3 इसी तरह से। अब यहाँ पे 3 - 1 करोगे 2 आ जाएगा, 2 to the 4 4 4 द आपके पास क्या आ जाएगा 16। तो आपके पास वैल्यूज़ क्या आ गई हैं। अगर a4 फाइंड आउट करना चाहो तो आप a4 भी फाइंड आउट कर सकते हो सिमिलर वे से। ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई है। तो आपके पास सीक्वेंस क्या बना है 4 8 16 एंड 32। इसी तरह से जो आपका सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, ठीक है, वो भी एज इट इज़ सॉल्व होगा। आपके टोटल आई थिंक सो 4 पार्ट थे जिसमें से मैंने जस्ट ये फर्स्ट एंट्री जो है सिलेक्ट किया था 25 पॉइंट -1/2 की पावर n-1। तो आप क्या करेंगे, इसी तरह से n इक्वल टू 1 पुट करोगे, 1 - 1 करोगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो क्या हो जाएगी 1 के इक्वल हो जाएगी। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा। इसी तरह से n इक्वल टू 2 के लिए a2 इक्वल हो जाएगा 25 एज इट इज़ -1/2 एज इट इज़ 2 - 1। 2 - 1 जो 1 के इक्वल होगा, 1 जो है वो एज इट इज़ वैल्यू प्रोवाइड करेगा और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग ना करो, आप इसको एज ही फ्रैक्शन में लिख दो तब भी ठीक है, -25/2 रह जाएगा। n इक्वल टू 3 के लिए भी आप क्या करोगे 3 - 1 करोगे तो आपके पास 2 रह जाएगा। और अगर आप स्क्वायर लोगे 1 का तो आपके पास 1 आ जाएगा, 2 का लोगे तो 4 आ जाएगा और माइनस का जब आप स्क्वायर लेते हो मतलब कि माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस में चेंज हो जाती है वैल्यू। सो 1/4 मतलब कि आपके पास वैल्यू आ गई है 25/4। ठीक है, सॉरी, फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना चाहें तो कर सकते हैं इसी सिमिलर वे से और आपका सीक्वेंस बन जाएगा 25 -25/2 25/4 एंड -25/8 एंड सो ऑन। आई होप सो ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो देन यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल क्लियर योर प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड मस्ट like, subscribe and share my channel. Thank you.